दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने खुद को बचाने के लिए खुद को इतना दर्द दिया कि अगर आप और मैं उस जगह होते तो शायद यही कहते कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस बहादुर इंसान की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, ये कहानी है एरन रोस्टन की, जिसका जन्म 27 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ये शख्स पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं कहां से इसको माउंटेनिंग करने का शौक आया, जिसकी वजह से इसने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और निकल पड़ा माउंटेनिंग के दुनिया का चैंपियन बनने। दरअसल रोस्टन का एक सपना था कि उसे कोलोराडो के उन सभी पर्वत चोटियों पर चढ़ना है जिसकी हाइट कम से कम 14,000 फीट है, और रोस्टन ऐसा करने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। वैसे आपको बता दें कि इस लिस्ट में कुल 53 पर्वत चोटियां हैं, इसलिए इस गोल को अचीव करने के लिए उसे कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो प्रैक्टिस करने के दौरान रोस्टन ने एक दिन कैनरिंग करने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने ब्लू जोन कैनियन को चुना। 26 अप्रैल 2003 को सुबह रोस्टन उस सकरी घाटी के करीब 24 किलोमीटर दूर अपने साइकिल को छोड़ वहां से पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि आगे साइकिल को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ समय पश्चात रोस्टन उस सकरी घाटी के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो सकरी घाटी में नीचे उतरने का प्रयास करने लगा तो एक भारी पत्थर फिसल गया। पत्थर के फिसलने के साथ ही रोस्टन भी फिसल कर नीचे आ गया, लेकिन इस बीच रोस्टन का दाहिना हाथ उस 360 किलोग्राम वाले पत्थर के नीचे आके दब गया। यहाँ एक और समस्या ये थी कि रोस्टन ने अपने इस ट्रिप के बारे में किसी को नहीं बताया था और ना ही उसके पास कोई फोन था जिससे वो किसी की हेल्प ले सके, और उसका लक इतना खराब था कि वो जिस घाटी में फंसा था वो ऊपर से बहुत कम चौड़ी थी। ऐसे में अगर कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता भी तो उसे रोस्टन के बारे में बिल्कुल पता न चल पाता। जिस समय रोस्टन इस मुश्किल में फंसा था उस समय उसके पास पीने के लिए केवल 350 मिलीलीटर पानी बचा हुआ था और खाने के लिए सिर्फ 2 बेरी टोस्ट। करीब 3 दिनों तक रोस्टन इसी घाटी में फंसा रहा, इस उम्मीद में कि कोई बचाव दल आएगा और उसे बचाएगा। इस बीच उसने पत्थर को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो पत्थर को हटा पाने में असमर्थ रहा। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए और इस बीच रोस्टन का पूरा पानी खत्म होने के कारण उन्हें अपना यूरिन भी पीना पड़ा, जिसकी वजह से उनका शरीर डिहाइड्रेट होने लगा। बहुत ज्यादा थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई, फिर वो सो गए। लेकिन तभी उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं पर उनका एक हाथ नहीं है। फिर उनकी नींद टूट गई और वो जाग गए। तब उन्होंने अपने आप से ये वादा किया कि वो इस सपने को सच करके दिखाएंगे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई खास इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो अपने हाथ को काट पाते। उनके पास था तो बस एक नेल्स कटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट जिसमें डिफरेंट प्रकार की चीजें दी हुई रहती हैं। उसी में एक छोटी सी चाकू की तरह इंस्ट्रूमेंट भी दिया था, जिसकी सहायता से रोस्टन ने अपना हाथ काटने का फैसला किया। लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक छोटी सी चाकू से हाथ काटना कितना मुश्किल और पेनफुल हो सकता है, एवं चाकू की मदद से हाथ की हड्डी काटना तो लगभग नामुमकिन सा है। इसलिए रोस्टन ने पहले हाथ को रोटेट कर अपनी बोन्स को तोड़ दिया, फिर उसके बाद अपने हाथ की ऊपरी चमड़ी को काटना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान वो जिस पीड़ा से जूझ रहे थे उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरी प्रोसेस में 1 घंटा लगा, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर का 25% ब्लड बह गया। बट फाइनली 1 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने अपने आप को उस पत्थर से आजाद कर लिया, लेकिन अभी भी उन्हें 24 किलोमीटर का सफर तय करना बाकी था। इसलिए एक हाथ की मदद से ही रोस्टन ने इस घाटी को पार किया। फिर तकरीबन 9.7 किलोमीटर यात्रा करने के बाद एक फैमिली ने उन्हें देख लिया जो नीदरलैंड से वहां घूमने के लिए आई हुई थी। फिर उस फैमिली ने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया, जिसके बाद रोस्टन को थोड़ा राहत मिली। इसके बाद उन लोगों ने बचाव टीम को रोस्टन के बारे में बताया। फाइनली कुछ मिनटों बाद एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टरों की टीम आकर उन्हें पिक किया और सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया।
कुछ महीनों बाद जब रोस्टर पूरी तरह रिकवर हो गए तो उन्होंने फिर माउंटेनिंग करने की शुरुआत की और फाइनली सभी कोलोराडो 14 पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, उनके लाइफ के इन 127 टफेस्ट घंटों के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है जिनमें उनके स्ट्रगल को बखूबी दर्शाया गया है। दोस्तों, आपकी उनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एवं फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।